नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। अररिया में मोटरसाइकिल की खरीद में धोखाधड़ी को लेकर 141 लोगों ने शोरूम और हीरो फिनकॉर्प फाइनेंस कंपनी पर नगर थाना में केस किया है। मामला फारबिसगंज के रामपुर रोड स्थित जे मोटर्स और हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड कंपनी से जुड़ा हुआ है। पीड़ितों ने नगद रुपए लेने के बाद भी लोन पर बाइक देने का आरोप लगाया है। ये तो वित्तीय घोटाला हुआ है। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर समझा जाए तो जिस एजेंट को एजेंसी वालों ने फारबिसगंज के हीरो वाले ने जो बहाल किया है, उसमें दोनों का मिली भगत से ही काम हुआ। जब इतनी गाड़ी अररिया में सप्लाई हो रहा था तो उस समय तो डीलर कहाँ सोया हुआ था। रोड पे गाड़ी लेके आए, उसके बाद रेफो वाला गाड़ी को पकड़ा, बोला डायरेक्ट आपका गाड़ी पे लोन है। हम कहे नहीं, गाड़ी तो हमने नगद कैश में लिए हैं। बोला नहीं, वो दिखाया अपना मोबाइल में, बोला आपका गाड़ी पे इतना किस्त गिरा हुआ। फिर हम लोग जो है कि 10-12 आदमी 15 आदमी मिल करके शोरूम जे मोटर्स फारबिसगंज अररिया गए। उसके बाद वहाँ जा करके पूछे जो भाई हम लोग पर लोन कैसे हुआ, जबकि गैस दे करके गाड़ी खरीदे। तो फिर लोन कैसे हुआ, उन्होंने फिर जो है कंप्यूटर में दिखाया जो ये आपके नाम पर लोन है, किसी दूसरे आदमी का सिग्नेचर किया हुआ था और दूसरे आदमी का मोबाइल नंबर दिया हुआ था। प्राथमिकी दर्ज हुई है और इसके गहन अनुसंधान करेंगे और निश्चित तौर पर यह मामला प्रथम दृष्टया तो सत्य लग रहा है और इसमें जो भी दोषी हो गए वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, हीरो का मोटरसाइकिल ही सिर्फ ज़्यादातर है। हीरो कंपनी में फाइनेंस के लिए किसी कंपनी को वो लीज किया था और वो कंपनी, जैसे कुछ लोग होते हैं यहाँ पे कि खेत कूद का काम किए और डायरेक्ट पैसा ले लिए, तो 80,000 रुपया मोटरसाइकिल का दाम, 80,000 रुपया मकई बेचे हैं, जाके डायरेक्ट कैश देता है। गरीब लोग है जो कि पढ़ा लिखा नहीं होता है। जो भी हुआ, अगर गड़बड़ी हुआ होगा, हमको अभी आपको जब FIR हुआ था तो हम लोग को पता चला कि ऐसा बात है, तो हम लोग जांच विषय में ऊपर में तक हम लोग मेल किए, तो मेल करके आए पता चला कि ऐसा बात है। तो कुछ ही आदमी आपको 25 तारीख को कंपनी का जो फाइनेंस कंपनी का आदमी आदमी आया, जिसमें 10 ही आदमी आए जो अपना पक्ष रखे, बाकी और कोई आदमी नहीं आया। यदि जाँच का विषय है, कोई भी कस्टमर का कोई गड़बड़ी हुआ है तो उसमें धोखेबाजी नहीं हुआ होगा, अगर हुआ है तो सारा कोऑपरेट करेंगे और फिनकॉर्प जो हीरो फिनकॉर्प कंपनी है वो भी करेंगे। मशरक थाना क्षेत्र के जझौली गांव में 2 बंद मकानों में भीषण चोरी करने का मामला सामने आया है। लगातार गांव में हो रही चोरी की घटनाओं से गांव में भय का माहौल व्याप्त हो गया है और वो लोग बाहर रहते हैं। पुलिस को सूचना दिया गया, पुलिस जांच कर रही है। इसके पहले भी 2 घर में चोरी हुआ था। जो भी बाहर रह रहे हैं भाई सावधान रहे, नहीं तो बहुत घटनाएं घट रही है। मेरे चाचा के घर में, क्या नाम है चाचा? राधा मोहन सिंह, और उनके घर में टीवी, बैटरी, इन्वर्टर और सामान कुछ गया है। उसके बाद अभी वो लोग है नहीं है। अब आएंगे वो लोग तो बताएंगे कि क्या क्या चीज गया है। बेगूसराय में लगातार बढ़ रहे गंगा के जलस्तर के बीच अब लोगों की परेशानियां भी बढ़ने लगी है। खासकर मटिहानी प्रखंड के छितरौर गांव में अब एक तरफ जहां सड़कों पर पानी भर गया है तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी प्रवेश कर गया है। आलम यह है कि अब लोग अपने घरों से पलायन करने को विवश हैं। पानी का जो ऊपर से भी बताया जा रहा है, हम लोग देख रहे हैं, ये 4 दिनों से पानी है और जो स्थिति पानी का बन रहा है, मुझे लग रहा है कि कैसे का कहीं रिकॉर्ड ने तोड़ दे कि जब पानी धीरे धीरे बढ़ती है तो इसका मतलब होता है कि भयावह बाढ़ आने की उम्मीद है। और जैसे अभी मालूम हुआ कि बनारस भी बढ़ रहा है, इलाहाबाद भी बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत है ये हमारे पंचायत छितौर गाँव में पशु आहार बहुत दिक्कत है। यहाँ पर सब यहाँ मवेशी पाल रहे हैं। घर में आप तो चूल्हा रात से जलना बंद हो जाएगा कि घर में पानी घुस गया। हाँ, चौकी पर चौकी लगा के लोग पानी माने खाना बना रहे हैं। कहा जा सकता है कि अभी सड़कों पे पानी आ गया, किस तरह से परेशानी हो रहा है बच्चे को आने जाने में? आप लोग बच्चे को सबसे बड़ा परेशानी है कि सांप बहुत ज्यादा इस बार आया है, बिच्छू है, इसलिए डर लगता है किसको सांप काट ले। मेरे घर में कल सांप निकला, वो भी तो जीव है, क्या करें आखिर, भगा मारे नहीं, भगा दिया गया उसको। सड़क पे किस तरह से पानी चढ़ गया, कितना पानी है? अभी तो लगभग 2.5-3 फीट पानी है, आगे जाके 4-5 फीट पानी है, लेकिन पानी बढ़ते ही जाएगा। कल तक मेरे ख्याल से लगता है नाव चलने की नौबत आ जाएगी। जो स्थिति है सड़कों पे दोनों तरफ से संपर्क टूट जाएगा क्षेत्र से। अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान बेगूसराय पहुंचे विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार एवं महागठबंधन पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर अब गठबंधन के साथ नहीं बल्कि लठबंधन के साथ सरकार बनाई है। मेरा स्पष्ट मानना है
कि 2024 और 25 में बिहार की जनता पूरे महागठबंधन को ठंडा करने का काम करेगी। ये बिहार की जनता जवाब देगी। ऐसे सरकार के लिए उन्होंने जनमत नहीं दिया और जनमत नहीं देने के बावजूद जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, यह स्पष्ट है कि ये लोग लोभ में, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और देश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। देखिए, उन्होंने बार बार कहते हैं कि हम केंद्र के चीज़ों पर नहीं हैं। आप बताओ, मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि नल जल में, बिहार के ग्रामीण इलाके में नल जल का पानी पूरी तरह नहीं पहुंचा, जबकि भारत सरकार ने राजस्थान जैसे छोटे स्टेट को लगभग 36,000 करोड़ रुपया दिया, बिहार को 12,000 करोड़ रुपया अलॉट किया अपने मन से और कहा कि आप प्रोजेक्ट बना के भेजो, यदि 50,000 करोड़ रुपया भी देना पड़ेगा तो बिहार को देंगे। लेकिन नीतीश कुमार अपने ईगो में बिहार के हिस्से का पैसा नहीं लेना चाहते। बिजली में बार बार कहते हैं कि मैंने किया। अरे भाई, जब तक केंद्र आपको सहयोग नहीं किया तो आप बिजली कैसे पहुंचा दीजिएगा? केंद्रीय कोटे से लगभग 5,000 मेगावाट बिजली बिहार को दिया जाता है। जितने थर्मल पावर है सब भारत सरकार के हैं, तो बिजली कहां से आई? भाजपा नेता सह विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार ने अपने ऊपर शराब मामलों की पुष्टि को वाहियात करार देते हुए बदले की भावना से ग्रसित बताया है। देवेश कुमार ने कहा कि जिस तरह भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, उसी के मद्देनजर सरकार बनने के बाद बदले की भावना से जांच रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर उन पर शराब पीने की पुष्टि का आरोप लगाया गया है। और सरकार एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत इसमें तूल देने की कोशिश करी है। मैंने पहले भी कहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं कोई पीता भी नहीं और मैंने पी भी नहीं थी, लेकिन जो टेस्ट आया है वो पूरा गलत है, निराधार है। सरकार बदल गई है, सरकार को एक मौका लगा कि मेरे ऊपर आज तक ज़िंदगी में, मैं एक पत्रकार खुद रहा हूँ, दिल्ली में रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है, आज तक नहीं। लेकिन इसमें जो भी होगा कानून के अंतर्गत जो भी मेरे प्रावधान है मैं उस पर करूँगा और कानून की सहायता करूँगा। क्या आप ये जैसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे ईडी की कार्रवाई अभी हो रही है तो कहीं विपक्ष जो आरोप लगा रहा है एकदम ये बदले की भावना से प्रेरित है। सरकार हटने बाद तो बीजेपी भी बदले भावना से ईडी को सीबीआई छापेमारी करवा रही है। वो तो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, जिस तरह आप आरोप लगा रहे हैं, सीबीआई में जो केस है वो कब का है? 1996 का। उस समय बीजेपी की सरकार तो नहीं थी, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी। बाद में चार्जशीट हुआ, वो कब हुआ? वो एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार थी, एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार। और बाद में कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब वो पहली बार जेल गए, तो उसमें बीजेपी की तो कोई भूमिका नहीं थी। खबर गया जिले से सामने आई है, जहां 12 वर्षीय बच्चे की सांप काटने से मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि बच्चे को जीवित करने के लिए 2 घंटे तक झाड़ फूंक चलती रही। जब बच्चा जीवित नहीं हुआ तो फिर उसकी अंतिम संस्कार की गई। सांप को देखे थे, बच्चा के पास था, बच्चा के पास ही था ना, बच्चा के पास में नहीं था। बच्चा दूसरे घर में सोता था, वो दूसरे घर में था। सांप दूसरे घर में था। हाँ, और बच्चा दूसरे घर में। हाँ, चौकी पर बच्चा था। तो बच्चा का ये गंभीर हालत, हम उठाया कि चलो तनी टॉर्च दूर से दिखा दो। बच्चा गंभीर हालत कैसे हुआ? गंभीर हालत हो गया, आप रुकी थी 4 बजे के बाद से। इसके बाद कहाँ लेके गए थे आप? गए तो यहाँ पर केटिया जी को सुई दिया, वहाँ पर पेशाब काट दिया। उसके बाद हम मेडिकल लेकर चले गए एयरबैलेंस से। मेडिकल ने क्या कहा? मेडिकल में देखा और कहा कि इसे बोली बच्चा खत्म है। बेगूसराय पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इनामी सुपारी किलर गुलशन कुमार को हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गुलशन कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चैन की सांस ली है। घूम रहे एक कुख्यात सुपारी किलर गुलशन की गिरफ्तारी बेगूसराय पुलिस ने कल की है। इसके पास से एक लोडेड पिस्टल मिला है, 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। फरवरी में हमने बेगूसराय में टॉप 10 वांटेड अपराधियों की सूची बनाई थी, उसमें भी इसका नाम शामिल था। मेरे द्वारा इसकी घर की कुर्की पूरी होने के बाद पुलिस के द्वारा जब कुर्की कर ली गई थी, इस पर फरारी रोल का प्रस्ताव समर्पित किया गया था और उसके बाद मेरे द्वारा इस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि इसकी गिरफ्तारी के लिए
एसटीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का मैंने गठन किया था, जिसमें एसएचओ रतनपुर, एसएचओ टाउन, एसएचओ सिंगोल थे। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी और हम लोग को बहुत पहले सूचना मिल गई थी कि ये बेंगलोर से वापस लौट चुका है। और कल इस टीम ने पूरी घेराबंदी की और हमारे जो टाइगर जवान के मोबाइल थे रतनपुर के, उन्होंने बड़ी बहादुरी से, एसएचओ रतनपुर और एसटीपीओ सदर की जो पूरी टीम थी, बड़ी बहादुरी से रंगे हाथों इसको पिस्टल के साथ इसको गिरफ्तार किया। ये रामधीरी के मटियानी के रामधीरी का रहने वाला है। वहाँ से जो एडजॉइनिंग जितने भी थाने हैं हमारे, चाहे वो सिंगौल हो, नगर हो, सब जगह ये अपराध करता था। जिनको भी भूमि विवाद के मामले सुलझाने होते थे आपस में या जमीनों पे कब्जा करना होता था, वो लोग इससे संपर्क करते थे, इसको पैसे देते थे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहे बिहार न्यूज। नमस्कार।